शिवसेना की सामना पत्रिका ने बोला बीजेपी पर हमला। शिवसेना की एक पत्रिका से खुले मोदी के राज। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कर देगी बड़ा खेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों के खेला पर। और इस खास प्रोग्राम पर ऐसी एक खबर के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। दर्शकों, आपको बता दें कि तीनों ही राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बड़ी जीत दर्ज की। इसके बाद राजस्थान को लेकर इस वक्त सियासत गरमाई हुई है कि राजस्थान पर अब तक यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी सीएम चेहरा नहीं बताया। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कोई भी सीएम चेहरा नहीं बताया। और इसको लेकर अब कई अटकलें सामने आ रही हैं और कई दूसरे विपक्षी दल के नेता यहां पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि शिवसेना गुट की एक पत्रिका की वजह से पूरा हंगामा हमें देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, शिवसेना की गुट की जो एक पत्रिका छपी सामना, और उस पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर कई बड़ी बातें कही जो कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक स्तर की वजह से नहीं बल्कि यहां पर जिस प्रकार से चालाकी और होशियारी की उस वजह से जीती है। आपको बता दें कि यहां पर शिवसेना की पत्रिका सामना ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़े हमले करते हुए कहा है कि हाल में हुए विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। इस जीत को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए रुझान माना जा रहा है, जबकि सच्चाई है कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का गणित महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों पर टिका हुआ है। साथ ही दक्षिण में भारत की बीजेपी के साथ साथ नहीं, ऐसे में क्या बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की 65 सीटों के जरिए केंद्र में हैट्रिक लगाने का सपना देख रही है। हार का सामना करने वाली कांग्रेस के खाते पर 40% वोट आए, जबकि बीजेपी की तुलना पर कांग्रेस को करीब 10 लाख अधिक वोट मिले। ये आंकड़े आम चुनाव के लिए कड़े मुकाबले की तस्वीर दिखाते हैं। आपको दर्शकों बता दें कि यहां पर शिवसेना गुट की एक पत्रिका छपती है सामना, और उस पर इस पूरे बात का जिक्र होता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत का जश्न तो मना रही है, लेकिन शायद वो भूल गई है कि यहां पर कांग्रेस भी उनसे कुछ खास पीछे नहीं है। यहां पर भले ही तीनों राज्यों पर उनको जो है ज्यादा जीत दर्ज मिली हो, लेकिन यहां पर जो वोट प्रतिशत है वो बीजेपी का कम बल्कि कांग्रेस का ज्यादा है। यहां पर बताया गया कि बीजेपी की तुलना पर कांग्रेस को करीब 10 लाख वोट अधिक मिले हैं, और ये आंकड़े कहीं ना कहीं केंद्र के चुनाव पर बीजेपी को झुका सकता है। बीजेपी लगातार यहां पर जिस प्रकार से काम कर रही है और लगातार केंद्र पर अपनी छाप छोड़ने की बातें कर रही है, उसको लेकर यहां पर शिवसेना गुट की पत्रिका ने बड़ा खुलासा कहीं ना कहीं कर दिया और यह बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कुछ और ही होता हुआ यहां पर नजर आएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि सामना के अंदर जो पत्रिका है उसके अंदर कहा गया कि जिस दिन बीजेपी को 3 राज्यों पर जीत मिली, उसी शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी ऑफिस पर विजय उत्सव मनाने के लिए मैदान के दौरान जीत के देश भर की जनता को यहां पर धन्यवाद दिया और उनका आभार माना। लेकिन पीएम मोदी का भाषण शुरू होते ही सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। उस पर था कि साहब पहले ईवीएम का आभार मानूं, फिर जनता का 5 राज्यों पर नतीजों का देश राजनीति पर क्या असर होगा, ये पहला सवाल। और महाराष्ट्र की 2024 में तस्वीर का भूमिपृष्ठ कैसी होगी, ये अहम दूसरा सवाल उठा। दर्शकों, यहां पर ईवीएम को लेकर एक बार फिर से बात बताई गई। यहां पर पत्रिका जिस प्रकार से छपी शिवसेना गुट की, और सामना में लिखा गया कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा जनता से पहले ईवीएम का धन्यवाद करना चाहिए कि उनको यहां पर जीत दिला दी। ईवीएम न होती तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत न दर्ज कर पाती। और यहां पर ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से उठा, जहां पर विपक्षी पार्टी के कई नेता ईवीएम को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हैं, तो वहीं अब ईवीएम को लेकर यहां पर पत्रिका छप गया है और पत्रिका भी ये बताती है कि अब भारतीय जनता पार्टी को यहां पर ईवीएम का धन्यवाद करना चाहिए जनता से पहले। इसके साथ ही दर्शकों, आपको बता दें कि चमत्कार के जनक माने जाने वाले पीएम नरेंद्र मोदी के कारण विजय का चमत्कार तीनों राज्यों पर हुआ, लेकिन यह चमत्कार दक्षिणी राज्य तेलंगाना में नहीं हो सका। मोदी शाह दोनों के तेलंगाना को हिला कर रख दिया, लेकिन यहां उनका जादू नहीं चल पाया। वहीं तेलंगाना की बीजेपी ने कहीं नहीं देखी गई, और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन था। वो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कांग्रेस को हार मिली है, और ऐसी हार का हारी कहना कहीं ना कहीं उचित नहीं होगा। इस बारे में भी इस पत्रिका पर जिक्र किया गया।
इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के राज्यों पर उसी एंटी कमबेसी को फटका क्यों नहीं लग रहा, इस बात को लेकर भी यहां जिक्र किया गया। इस पर विचार होना चाहिए, इस बारे में भी कहा गया। वहीं बीजेपी हाईकमान ने मध्य प्रदेश में विजय शिवराज सिंह चौहान को अमान्यातित कहीं ना कहीं जो है कहा गया और यहां पर अपमानित करने की बात करने का मौका नहीं छोड़ा गया। इस बारे में जिक्र किया गया और कहा कि दिल्ली के हाईकमान जिसे कहेगा वही प्रदेश के मुख्यमंत्री होगा। दर्शकों, आपको बता दें कि जिस प्रकार से शिवसेना गुट की पत्रिका छपी और इस पर इस बात का लगातार जिक्र किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेता यानी कि शिवराज सिंह चौहान को अपमानित करती है और उसके बाद भी ये कहती है कि वो पार्टी के साथ में है और अपनी पार्टी का नेतृत्व करती है। यहां पर शिवसेना गुट की पत्रिका जो सामना आई है उस पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी की गई और बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक जो है काम की वजह से नहीं बल्कि धोखाधड़ी और यहां पर कई वो काम करके जीती है जो चालाकी होशियारी के नाम से जानी जाती है। वहीं आपको बता दें कि ये सारी कवायद इसलिए है कि अगर 2024 में आम चुनाव पर के बाद दिल्ली अगर अस्थिर तस्वीर पैदा हुई तो शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी जैसे नेता परिस्थितियों का फायदा ना उठा सके। इसीलिए इन सभी के पंख पहले ही कतरने की कोशिश की गई। शिवराज मुख्यमंत्री पद के चेहरा नहीं थे, इस बारे में भी यहां पर जिक्र किया। वहीं फिर शिवराज सिंह की हार नहीं मानी और एमपी लड़खड़ाई और बीजेपी को विजय के शिखर पर ले गई। बीजेपी के यश में कांग्रेस कमलनाथ का भी बड़ा योगदान रहा। स्थानीय पत्रकार ये बताते हैं कि सरदार सुबह 10 बजे प्रचार के लिए बाहर निकलते थे, दोपहर 1 बजे छिंदवाड़ा में ही कई जनसभा को संबोधित कर लौट आते थे। लेकिन शिवराज एक दिन के अंदर 15-15 सभाएं करके माहौल में जोश पैदा करते थे। कमलनाथ पर इस पर बरसते हुए भी लिखा गया है। दर्शकों, आपको बता दें कि इस पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि कमलनाथ का भी जिक्र किया जो कांग्रेस पार्टी के खेमे से थे। बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता की कमी की वजह से यहां पर चुनाव हारी और शिवराज सिंह चौहान जिसको भारतीय जनता पार्टी दरकिनार कर रही है, पार्टी से उनको यहां पर सीएम नहीं बना रही, उन्होंने यहां पर अपनी पार्टी को जिताने के लिए पूरा जोर दिया। जहां कमलनाथ 1-2 सभाएं करके वापस आ जाते थे तो वहीं शिवराज एक दिन के अंदर 15-15 सभाएं करते थे और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बड़ी जीत मिली, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के लिए कई बड़े काम कर सकती है। और यहां पर जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े काम किए और यह बताया कि पार्टी अभी भी पीछे नहीं है और देश के अंदर अपना परचम लहरा सकती है। इस पर जो है शिवराज सिंह चौहान ने 15-15 सभाएं की और पार्टी के वर्चस्व की बातें यहां पर की। इसके साथ ही कमलनाथ को लेकर यहां पर बड़े हमले बोले गए। कहा गया कि कमलनाथ की लापरवाही की वजह से कांग्रेस पार्टी यहां पर चुनाव हारी, अगर यहां पर कमलनाथ लापरवाही न करते तो कांग्रेस पार्टी शायद चुनाव जीत सकती थी। बताया गया कि कमलनाथ जो है कहीं ना कहीं अपने नेतृत्व को लेकर ढीला साबित हुए। वहीं मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक पहली बार सभा में भोपाल लेना तय हुआ था, तब भी यहां पर कमलनाथ को लेकर घेरा गया था। वहीं कमलनाथ ने भोपाल में इंडिया गठबंधन की सभा नहीं होने दी। इस गठबंधन में कुछ टीवी चैनल्स के एंकर्स भी बहिष्कार किए गए, लेकिन चुनाव के दौरान कमलनाथ ने उन्हीं एंकरों को बुलाकर इंटरव्यू दिया। एमपी में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कुछ जिलों को अच्छा दबदबा है, उनके 2 विधायक चुनकर भी लाए गए थे, लेकिन कमलनाथ ने सीट बंटवारे पर अखिलेश से चर्चा करने से मना कर दिया। अखिलेश को लेकर यहां पर जो अटकलों का बाजार तेज हुआ और बता दें कि यहां पर कांग्रेस की एक हार की वजह यहां पर अपने आपस खेमे की जो नाराजगी है वो भी बताई गई। कहा यह जा रहा है कि यहां पर कमलनाथ ने गलतियां की, एक तो पार्टी का नेतृत्व सही से नहीं किया, दूसरा यहां पर अखिलेश यादव जिनकी यहां पर 6 से 7 सीटें थी जहां पर जीत अच्छी खासी हो सकती थी, यहां पर आला कमान के जो कांग्रेस पार्टी है उसने बात नहीं की और अखिलेश यादव यहां पर नाराज हो गए। इस सवाल की तरह तमाम माहौल बदलता गया और ऐसे में कांग्रेस के राज्यों पर कई सरदारों का समय जो है बंदोबस्त करना पड़ गया और यहां पर कमलनाथ की इसी गलती की वजह से पूरा मामला बिगड़ता नजर आया। दर्शकों, आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर केंद्र की सरकार को लेकर हमला बोला जा रहा है और कमलनाथ की नाकामियों के बारे में बताया जा रहा है, वहीं शिवसेना गुट की जो पत्रिका सामने आई जिसका नाम ही यहां पर सामना रखा गया, उसने दोनों ही पार्टियों के नेतृत्व के बारे में एक साफ तौर पर अपनी बातें रख दी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के बारे में बताया कि भारतीय जनता पार्टी अपनी चालाकी होशियारी से जीती, तो वहीं कमलनाथ के बारे में बताया कि कमलनाथ अपनी नाकामियों की वजह से हारे। कमलनाथ अगर पार्टी का नेतृत्व ठीक से करते तो यहां पर
कमलनाथ जीत सकते थे। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी ये समझती कि यहां पर उनके साथ ईमानदारी होनी चाहिए तो कहीं ना कहीं वो चुनाव नहीं जीत सकती थी, क्योंकि यहां पर बीजेपी पार्टी ईवीएम की वजह से जीती है, ऐसा इस पत्रिका में साफ तौर पर कहा गया है। दर्शकों, देखना यह होगा कि जिस प्रकार से यहां पर जो है ईवीएम को लेकर एक बार मुद्दा छिड़ा है और यहां पर पत्रिका पर यानी कि शिवसेना गुट की जो पत्रिका है उस पर भी यह लिखा गया कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का धन्यवाद करना चाहिए, उसके बाद ही जनता का धन्यवाद करना चाहिए। इसके साथ ही जाते जाते आपको बता दें कि मोदी को पराजित करने के लिए कांग्रेस ने हर संभव प्रयास किए थे, लेकिन वो पराजित नहीं कर पाए। इस पर छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी मोदी की बीजेपी को कांग्रेस इससे पहले पराजित किया था। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस ने मोदी की दाल नहीं गलने दी, इसलिए 3 राज्यों में मिली जीत के कारण महाराष्ट्र में बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियां दिवाली मना रही, लेकिन इसका आनंद ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, इस बारे में भी जिक्र किया गया। दर्शकों, आपको बता दें कि यहां पर पत्रिका पर यह बताया गया और सामने जो पत्रिका शिवसेना गुट से आई है उसका यह मानना है, उस पर यह लिखा गया है कि बीजेपी पार्टी ज्यादा दिन तक यह जश्न नहीं बना पाएगी, क्योंकि बीजेपी पार्टी अभी के विधानसभा के चुनाव जीती है और केंद्र के चुनाव जीतना अभी यहां पर उनको बाकी है और इससे पहले वो जश्न पर डूब गई है। तो ऐसे में उनका यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी भले ही हारी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो वर्चस्व है और कांग्रेस पार्टी का जो यहां पर वोट बैंक है वो बीजेपी पार्टी से कम नहीं है। कुछ ही मुद्दों से यहां पर पीछे और बीजेपी पार्टी अगर इंडिया गठबंधन को लेकर आती है तो यहां पर बीजेपी को कड़ी शिकस्त दे सकती है, इस बारे में यहां पर साफ तौर पर जिक्र करते हुए नजर आ रहा है। दर्शकों, अब देखना यह भी होगा कि जिस प्रकार से पत्रिका पर यह बता दिया गया कि केंद्र के चुनाव पर बीजेपी जितने हल्के में आंक रही है कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन को, वो कहीं ना कहीं इनको भारी पड़ सकता है। और अब इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के क्या किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं, यह भी सवाल खड़ा होता है। और क्या अब सचमुच यहां पर जिस प्रकार से पत्रिका ने ऐलान किया और यहां पर शिवसेना गुट की उस पत्रिका सामना पर बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी अपने काम की वजह से नहीं, धोखाधड़ी की वजह से जीती है, ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से जीती है और इसी वजह से वो केंद्र के चुनाव जीतने के लिए लगातार कार्यरत है और इसी दावे के साथ वो केंद्र के चुनाव जीतना चाहती है। तो ऐसे में जिस प्रकार से ईवीएम का मुद्दा यहां पर उठा, तो क्या यहां पर अब भारतीय जनता पार्टी कोई टीका टिप्पणी करती है या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।